बॉलीवुड में यूं तो अक्सर कई प्रेम कहानियां देखी जाती हैं। उन प्रेम कहानियों के चलते बॉलीवुड एक्टर्स अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं, जिनको लेकर कई कंट्रोवर्सियां भी क्रिएट होती हुई नजर आती हैं। और इन कंट्रोवर्सी के चलते कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक्टर्स को पॉपुलैरिटी मिलती हुई नजर आती है। आज हम बात कर लेते हैं बॉलीवुड की प्रेम कहानियों की। देखा जाए तो बॉलीवुड के अंदर प्रेम कहानियों की कोई कमी नहीं है। कुछ प्रेम कहानियां मुकम्मल हुई तो कुछ अधूरी ही रह गईं। वहीं कई एक्टर्स के एक तरफा प्यार के भी काफी ज्यादा चर्चा रहे। एक तरफा प्यार, पैशनेट कपल, ड्रामा से भरी शादियां, दोस्त से प्रेमी प्रेमिका जैसी कहानियां सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकारों की असल जिंदगी भी इस दौर से गुजर रही है। दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल माना जाता था और आज भी उनको ड्रीम गर्ल के नाम से ही संबोधित किया जाता है। उनकी खूबसूरती में छिपी मासूमियत उनके प्रशंसकों के दिलों को पिघला दिया करती थी। हेमा मालिनी अपने दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। उनके दीवाने कई बड़े बड़े कलाकार भी हुआ करते थे। दिग्गज अभिनेत्री ऐसे रिश्तों में रहीं जिनके बारे में इंडस्ट्री में काफी चर्चाएं होती हुई नजर आईं, लेकिन उनका रिश्ता समय और समाज परिवार की कसौटी पर खरा उतरने के बाद शादी में बदलता हुआ नजर आया। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी सभी को बेहतर तरीके से याद है, लेकिन एक्शन हीरो उनके परिवार की पहली पसंद नहीं थे। सिर्फ शोले अभिनेता ही नहीं बल्कि जितेंद्र से भी उनकी शादी होने वाली थी और जितेंद्र उनसे शादी करने के लिए तैयार थे। और कथित तौर पर हेमा संजीव कुमार के साथ गंभीर रिश्ते में थी। उनके चाहने वालों की सूची काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती चाहती थी कि उनका दामाद कोई और अभिनेता हो। हेमा मालिनी और संजीव कुमार के रिश्ते की चर्चा उस समय काफी ज्यादा होती हुई नजर आई थी, जब एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपने माता पिता से मिलकर शादी करने और घर बसाने का फैसला कर लिया था। हालांकि विचारों में मतभेद के कारण यह रिश्ता टूटता बिखरता नजर आया और संजीव कुमार के परिवार ने हेमा मालिनी से अपना करियर छोड़ने की डिमांड कर दी। बाद में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने फिल्म सेट पर काफी समय एक साथ बिताना शुरू कर दिया और एक दूसरे के लिए उनका प्यार और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। हालांकि धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे और यह उनके रिश्ते में एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आई थी। मालिनी के माता पिता अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से करने के विचार के खिलाफ थे जो पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार मालिनी की मां और एक और अभिनेता, फिल्म निर्देशक, कन्नड़ लेखक और नाटककार गिरीश कर्नाड को अपना दामाद बनाना चाहती थी। उन्होंने गिरीश कर्नाड के तौर तरीके और व्यवहार काफी ज्यादा पसंद थे। कथित तौर पर जया ने रत्नदीप नामक एक फिल्म बनाई ताकि वे दोनों एक साथ समय बिता सकें और उम्मीद है कि प्यार में पड़ जाएं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी कर ली और दो बेटियों ईशा देओल और आहाना देओल के माता पिता बन गए। अब ऐसे में हेमा मालिनी की कहानी को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, आप हमें बता सकते हैं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहे नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।